नेक्स्ट और लास्ट टाइप है आपके इक्वेशंस की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में दोनों कंपाउंड के आयंस या एटम्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी अपने अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दो रिएक्टेंट्स के बीच में, यानी दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होता है और दोनों कंपाउंड्स के आयंस एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को आप कहते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप इस जनरल फार्मूला से या जनरल इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जनरल इक्वेशन दी हुई है AB + CD, और जो उनके रिएक्शन से नए कंपाउंड बने वो बने AD और CB। कैसे होती है ये रिएक्शन, इसको आप बोर्ड पर समझ लेंगे। यहाँ देखिए, आप बोर्ड पर अगर आप देखें तो रिएक्शन आपको दिया हुआ है AB और इसका रिएक्शन कराया CD से। देखिए बेटा, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड में होती है, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, A इस रिएक्टेंट में देखेंगे तो A पार्ट पॉजिटिव आयन है और B पार्ट नेगेटिव आयन है, और यहाँ इस कंपाउंड में C जो है वो पॉजिटिव है और D नेगेटिव आयन है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं दोनों में। अब यहाँ पर क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज होगा। सो इसका A पार्ट निकल करके किसके साथ चला जाएगा, D के साथ, यानी पॉजिटिव पार्ट किसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव के साथ। और इस कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट निकल करके किसके साथ चला जाएगा, B के साथ, यानी दोनों आयंस जो हैं वो अपने अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेंगे, और एक्सचेंज करने पर आपको जो नए कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेंगे AD, A पॉजिटिव और D नेगेटिव, और दूसरा मिलेगा आपको CB। यहाँ पे हम CB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम कंपाउंड लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट को आगे लिखते हैं। तो जो नया कंपाउंड बना वो बना CB। तो ये दो आपको नए कंपाउंड मिले, और क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया है तो इसलिए इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपको ये जनरल इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये रिएक्शन वर्क करती है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। इस जनरल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख रहे होंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक दूसरा टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक टाइप है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि जब किसी सॉल्यूशन से सॉलिड पार्ट सेपरेट होकर के बॉटम पे सेटल हो जाता है तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दी गई है, इसका मतलब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। तो इन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वो रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride। तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको मैं क्लीन बोर्ड पर जरा सा समझा देती हूँ कि आपने जो इक्वेशन लिया वो क्या लिया। आपने लिया कि व्हेन बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट के साथ। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, Ba पॉजिटिव पार्ट है और Cl2 नेगेटिव पार्ट है, NO2 पॉजिटिव पार्ट है और SO4 नेगेटिव पार्ट है। तो जो कंपाउंड बनते हैं वो अपने अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है, और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं BaSO4 + NaCl। तो ये आपको 2 नए कंपाउंड मिले। तो इस तरह से ये प्लेसेस को एक्सचेंज करते हैं, और ये जो BaSO4 मिला ये एक्चुअली एक प्रेसिपिटेट है। सो दिस इज अ, तो प्रेसिपिटेट को आप इस
इस साइन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो अगर आपने डाउनवर्ड एरो लगा दिया, इसका मतलब ही ये है कि ये एक प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। आपको ऑलरेडी वे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के और भी टाइप पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए और ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी, आप खुद से इक्वेशंस को सर्च कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बेटा क्या होते हैं? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा इट्स अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या होते हैं? जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा बेस और एसिड के बीच में होता है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे आप कोई इक्वेशन दी गई है, इसको देख लीजिए डिटेल में। तो यहाँ पे हमने एक बेस ले लिया, और बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया? HCl। HCl क्या है? एक एसिड। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा। ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो क्या होगा कि आयंस का एक्सचेंज होगा। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ चला जाएगा। तो कंपाउंड्स बनेंगे NaCl प्लस H2O। तो अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो ये आपका सॉल्ट है, और ये आपका H2O क्या है? वाटर। तो ये आपका H2O, तो ये आपका वाटर बन गया। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि NaOH क्या है? ये आपका बेस है, ठीक है, और HCl क्या है? एसिड है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा बेस और एसिड का रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों ही किसके टाइप हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स हैं। तो ये आपकी सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और खुद से भी रिएक्शंस को सर्च कीजिएगा, और ये आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शंस दे करके आपसे टाइप पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप को बिलोंग करती है। ठीक है, तो इतनी सारी इक्वेशंस आपके पास हो गई। अब आप अपनी तरफ से भी कुछ इक्वेशंस को सर्च करके उनके टाइप्स लिखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन।